नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माघी चौथ गणेश चौथ माताएं इस चौथ का व्रत करती है अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। तो ये जो गणेश चौथ है वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने की चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है, गणपति को समर्पित है। और ये जो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की यानी कि माघ महीना शुरू होते ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रख किया जाता है। वैसे तो हर मास की चतुर्थी का व्रत करने से संतान निरोग होता है, दीर्घायु होती है और संतान की समस्याएं दूर होती है। लेकिन विशेषकर यूपी, बिहार में यह व्रत जरूर रखा जाता है संतान की दीर्घायु के लिए। तो देखिए, यह व्रत जो है इस बार यानी कि 2024 में यह व्रत जो है वो 29 तारीख को पड़ रहा है, 29 जनवरी को पड़ रहा है, 29 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो इस व्रत को करने के लिए आपको एक दिन पहले से कुछ सावधानियां करना होता है। जैसे कि देखिए, ये व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में बिल्कुल पानी वगैरह नहीं पिया जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। एक दिन पहले ही आप अपने बाल वगैरह अच्छे से धो लीजिएगा। बाल धो करके एक दिन या 2 दिन पहले और किसी कारण से आप नहीं धो पाती है तो टेंशन ना ले। जल में तुलसी डालकर या फिर दूर्वा डालकर या आम के पत्तों से बस बालों में बस ओम पवित्र पवित्र कर लीजिएगा। आप शुद्ध हो गए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद अब देखिए, एक दिन पहले से आपको कुछ और तैयारियां करके रखना होगा। जैसे कि व्रत है तो इसमें विशेष पूजा होती है चंद्रमा की और गणेश जी की। तो गणेश जी की पूजा अकेले नहीं होती है, क्योंकि गौरी जी को रखना होगा और गौरी जी तो पूरा सेव परिवार। तो देखिए, इसमें किया ये जाता है कि सबसे पहले तो आप सर्ग ही ले लीजिएगा। शुरुआत से बताती हूँ आपको, एक दिन पहले जो है आपको सर्गी ले लेना होगा। यानी कि जैसे 29 को है तो आप 28 की रात को ही आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए कि आप सर्गी में क्या लेने वाली है। 3 बजे जगिएगा और जगकर कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं है। सर्गी जो है आप अपना ब्रश वगैरह करके ले लेगी। उसके बाद क्या करना है कि उसी समय जब आप 3 बजे पानी वगैरह चाहे जो भी पिएगी पी लीजिएगा। ठंड का मौसम है, अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखते हुए। यदि पानी वगैरह से दिक्कत है आपको कि जैसे सुबह में पिएंगी तो सर्दी खांसी हो जाएगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन सर्गी जिनको लेना चाहे ले सकती है, लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद से शुरू हो जाएगा पूरे दिन का निर्जला व्रत। और उसके बाद क्या करना है कि सुबह होगी तो आप अपने नहा धो लीजिएगा, साफ कपड़े पहन लीजिएगा। कोई नया कपड़ा वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करिएगा कि आप सुबह में जो सामान्य पूजा होती है वो कर लीजिएगा घर में। इसमें ये जो गणेश चौथ होती है, इस गणेश चौथ में घर में काले तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, यानी कि गुड़ को पिघलाकर उसमें काले तिल को भूनकर डालकर और बनाया जाता है। यह विशेष भोग होता है गणेश जी को। शाम को हम चंद्रोदय के समय भोग लगाएंगे। दूसरी चीज होती है कि गाजर का हलवा। देखिए, अब तो हलवा बनने लगा है, लेकिन पहले गाजर और गुड़ डालकर इसको गजरोटी बोला जाता था, वो बनता था। तो अब तो ये गाजर का हलवा लोग बनाने लगे हैं, परंतु आप अच्छे से पारंपरिक तरीके से करना चाहती है तो गाजर को घी में भूनकर थोड़ा एक हलवे को तैयार कीजिए। इसका भी भोग लगाया जाता है। काले गाजर भी होती है पूजा में, वो भी एक दिन पहले मंगवा कर रख सकते हैं। और जो स्वीट पोटैटो होता है उसको भी आप शकरकंदी जिसको बोला जाता है, वो भी मंगवा कर, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है। फिर अब ये सारी तैयारियां आप पूजा के पहले कर लीजिएगा। कोई नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। गणेश चौथ के दिन शाम को आप अपने घर के आंगन में या फिर छत पर जगह साफ कर दीजिएगा जहां आप पूजन करती है। उसके बाद उस पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़ककर आप अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, पैरों में महावर लगा ले, मतलब तैयार हो जाए। ठीक है। उसके बाद एक चौकी रखें।
चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे या फिर आप शिव परिवार की रखें तो सबसे उत्तम होता है। सबसे पहले उनको जल चढ़ाएंगे, फिर उनका भोग लगाएंगे। उनको मतलब जो भी पूजन होती है, अक्षत, धूप सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा करेंगे। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों की गणेश जी की आरती करेंगे। तब तक चंद्रमा निकल जाएंगे। चंद्रमा निकलने के बाद हम उनका अर्घ्य देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ यूपी में तो व्रत जो है संतान के लिए होता है। तो संतान बच्चा अर्घ्य दिलवाता है। तो एक बेटे हो या 2 बेटे हो, जितने भी बच्चे हो आप उनसे जो है दिलवा लीजिए। 2-3 जितने भी बच्चे हो, बेटों से ही संतान का मतलब तो देखिए बेटा बेटी दोनों होता है। लेकिन अर्घ्य जो है नियम जो है वो मैं बता देती हूँ। बच्चों से ही अर्घ्य लिया जाता है। यदि बच्चे पास नहीं रहते हैं आपके तो आप पतिदेव से भी ले सकती है अर्घ्य। तो ये काम जो है आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप चंद्रमा को भी अर्घ्य दीजिएगा। दूध, गंगाजल और पानी मिलाकर के चंद्रमा को ओम चंद्रम से नमः, ओम चंद्रम से नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उस अर्घ्य देने के बाद दोस्तों अब जो है आपने पूजा कर लिया, अर्घ्य दे दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप सामान्यतया अपना जो खाना वगैरह है वो नहीं खाएंगे। आप जो प्रसाद में मैंने चीज़ बताई, गाजर की खीर बनाई है, गाजर का हलवा बनाई है, गज रोटी बनाई है, जो भी बनाई है, तिल जो काले तिल वाले लड्डू होते हैं वो भी बनाइए। तो वो सब खा करके दूध, चाय ये सब चीज़ें खा पी करके और इस व्रत को खोला जाता है। तो फलाहार सब मिला करके जब चंद्रोदय हो जाएगा चंद्रमा को अर्घ्य दे लेंगे। उसके बाद आप फलाहारी कर सकते हैं। एक दिन पहले का भी कुछ नियम जरूर ध्यान रखना होगा। पहली चीज यह है कि यह व्रत पूरा निर्जला रहता है जब आप सरगी लेते हैं। सरगी की बात से आपको कुछ भी खाना और पीना नहीं होता है। दूसरी चीज है कि गणपति का ये व्रत है तो आप गणपति के लिए अपने बच्चों के लिए गणपति जी से प्रार्थना पूरे दिन मन ही मन करिएगा कि समस्या चल रही है तो अब गणेश जी से प्रार्थना करें कि बच्चों की वो समस्या दूर हो जाए। तो ये करते रहिएगा। अब जो लोग पहली बार व्रत करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? तो जी नहीं, मेरी समझ से इस बार जो है आप पहली बार व्रत नहीं कर सकती हैं। आप अगले साल जो है इस व्रत को प्रारंभ कर सकती है। वो लोग जो पहले से कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको करना आवश्यक नहीं है। एक दिन पहले देखिए ये नियम होता है कि व्रत से एक दिन पहले जैसे जीवित पुत्र का व्रत में कुछ विशेष चीजें खाई जाती है, वैसे ही इस व्रत में ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, इस व्रत में आपको रोटी के साथ साग जो होता है वह साग खाना होता है। साग मतलब जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका रोटी और वो साग खा करके ही माताओं को व्रत करना होता है। इसके साथ आप और सारी चीजें जो खाना पीना चाहे खा लीजिएगा, लेकिन हरी साग और रोटी ये जरूर बनता है। तो ये आपके घर का नियम यदि हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि हर घर की परंपरा और नियम अलग होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर मेरे व्रत के नियम के साथ आपका नियम मैच कर रहा है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अच्छी लगे दोस्त हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घर में बच्चे का जन्म पहली बार हुआ है और अभी पहली बार मान लीजिए कि उनकी माँ नहीं, कोई बड़ी माँ दादी कोई कर रही है, तो वो गुड़ के जो लड्डू होती है गणेश जी को चढ़ाने के बाद 11 घरों में भिजवाया जाता है। यानी कि जो लड्डू प्रसाद होता है वहीं 11 घरों में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इससे बच्चे पे आई हुई समस्याएं टल जाती है और गणेश जी की कृपा मिलती है। धन, आरोग्य, संतान सुख के लिए भी किया जाता है। और एक चीज़ और बताऊं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी कई लोगों को देखी हूँ जिनकी संतान नहीं है, वो अपने संतान के लिए भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकती है। यदि देखिए वैसे तो हमारे यहाँ यूपी में नियम है कि इस व्रत को जो है संतान की होने के बाद प्रारंभ किया जाता है।
लेकिन कई लोग जो है संतान नहीं होने से परेशान थे, उन्होंने किया और भगवान ने उनकी मन्नत को भी पूर्ण किया है, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। परंतु इस साल नहीं, अगले साल जो है आप इस व्रत को प्रारंभ करिए। भगवान गणपति, क्योंकि बच्चों के लिए यह बहुत प्रभावशाली बढ़त है। आप इस काम को जरूर करिएगा और भगवान चाहेंगे गणपति की कृपा से आपके घर में भी संतान होगी। क्या ध्यान रखना है और इस व्रत में दिखी सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप नीचे सोए, जमीन पे सोए, क्योंकि देखिए नियम व्रत का तो यही है कि व्रत के दिन जो है आपको व्रत के दिन में तो ऐसे नहीं सोया जाता। रात की बात मैं कर रही हूँ कि आपको फलाहार लेने के बाद आपको नीचे सोना है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। किसी को पीठ दर्द है, किसी को कमर दर्द है, ठीक है आप अपने बेड पे ही सोएगा, लेकिन ध्यान रखें कि उस दिन आप अपनी बेडशीट जरूर बदल दीजिएगा, चादर बदल दीजिएगा। ओढ़ने का जो कंबल है वो कोशिश करें कि आप उसको पहले ही धो ले, साफ कर ले जितना हो सके। बहुत ज़्यादा सब चक्करों में आप परेशान मत हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है वो ठंड थोड़ा ज़्यादा है। कंबल को, ये चीज़ों को साफ अपने आसपास की चीज़ों को करके रखिएगा। और हाँ, यदि पीरियड वगैरह में है, इस पूजा को नहीं कर पाएंगी तो कोई बात नहीं, आप अपने पति और बच्चों से गणेश जी की आरती करा दे। उनको जो भोग प्रसाद है, जो भी चीज़ें जैसे वगैरह नहीं बना पा रही है, तो आप जो है ये बच्चों से जो भी रेडीमेड चीज़ें हैं मंगवा कर, मिठाई, फल, ये सब चढ़ाकर आप इस व्रत को कर सकती है। तो इस तरह से करिए। पीरियड वगैरह दिखे, ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसको रोक नहीं सकते। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसमें परेशान ना हुआ करिए। ये प्रक्रिया है जिसको हम रोक नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमसे ये गणेश चौथ निकल गई, फिर किसी और व्रत में परेशान होंगे तो ये तो लगा रहेगा। तो इसके लिए हमें दिमागी रूप से तैयार होना है। किसी चीज़ को शकुन अपशकुन से नहीं जुड़ी है, ये सब चीज़ें होती रहती है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इस तरीके से पूजा करें। यदि मेरे तरीके से, मेरी विधियों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से पूजा और पाठ करिए और गणेश चौथ के ऊपर या फिर जो भी जरूरी वीडियो है वो आती रहेंगी। आपको कोई कमेंट हो, आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप उसके नीचे जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।